तमसो। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ महावीर भगवान की जय। सम्मेत शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। परम पूज्य आचार्य शिव कोटि महाराज की जय। आचार्य श्री शांतराचार्य जी महाराज के निर्मल सागर श्रीमद सागर कुंती सागर जी कनक नंदी जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री पदम नंदी जी महाराज की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वत तीर्थ विराजमान अपूर्व अश्रुत पूर्वोपदेशक वत्सल मूर्ति आचार्य गुरु श्री वैराग्य जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए हमें देशना दीजिए। नमोस्तु 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 भगवान। यहाँ बात चल रही थी जब अपन बाहर स्वाध्याय कर रहे थे। जैसे बांस का झुंड गाढ़ रूप से बहुत बड़ा होता है और उसमें से छोटा सा बांस तो खींचा जा सकता है। खींचना और निकालने में डिफरेंस होता है। जैसे हमने बांस को खींच लिया तो ऊपर ऊपर से खींच लिया, लेकिन जमाव की तरह जड़ में, और उसकी जड़ में उसके चारों तरफ बहुत सारे बांस उसको घेरे हुए रहते हैं, इसलिए उसका निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसी प्रकार से जब कोई घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, बहुत सारे उदाहरण ऐसे आते हैं हम लोगों के पास भी। जैसे हम बच्चों को समझा लेते हैं, बच्चे समझ भी जाते हैं, वो हमारी तरफ आकर्षित भी हो जाते हैं। लेकिन जब घर से उनको निकालना होता है, जब ये मैटर चलता है कि अब उनको घर छोड़ के चलना है, फिर उसके परिवार वाले चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं, उसको निकलने नहीं देते। क्या पंकज जी? जी भाई, ये बात सही है। है। ये बात सही है, जो परिवार से घिरा हुआ है उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। हाँ, मतलब वो हमारी तरफ आकर्षित भी हो गया, हमने उसको खींच भी लिया, हमने उसको संसार का स्वरूप भी बता दिया, और उसको मन में बैठ भी गया, और वो आना भी चाहता है, यानी पूरा झुकाव उसका हमारी तरफ है। लेकिन उसकी जो जड़, चारों तरफ से घर परिवार वालों ने उसको घेर रखा है, अर्थात उस बांस को जो अनेक बांसों ने घेर रखा है, वे अनेक बांस उसको निकलने दिए। जी। ऐसे ही उन्होंने ये बात, क्योंकि इंद्रिय के विषय और कषाय, आवाज आ रही है ना व्यवस्थित? अरे बिल्कुल ठीक होगा। इंद्रियों के विषय और कषाय, ये एक ऐसी चीज है, इसमें चाहे कोई त्यागी हो, चाहे कोई संयमी हो, और चाहे कोई त्यागी संयमी ना हो, उनमें जो एक बार लग जाता है, उसको वहां से बाहर खींचना बहुत मुश्किल होता है। आजकल सबसे ज्यादा लोग जो आदी हो रहे हैं, वो मोबाइल पे रील को स्क्रॉल करने के आदी हो रहे हैं। जी। क्या? रील को देखने में कैसे उसमें 2 घंटे निकल जाते पता ही नहीं चलता है। हाँ, 5 मिनट आदमी सोचता है, 5 मिनट देखूंगा, 5 7 देखूंगा, 10 देखूंगा, लेकिन वो 1 घंटा कब हो जाता है और 2 घंटा कब हो जाता है, ये खुद नहीं समझ पाता। जी। किसका माइक खुला हुआ है, जरा माइक बंद कर देना। और इस चीज से सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है, हमारी एकाग्रता भंग हो रही है, क्योंकि बार बार नया 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 किसी भी चीज पे टिक ही नहीं पा रहे, किसी भी चीज पे स्थिर नहीं हो पा रहे, तो दिमाग ने स्थिरता खो दी है। और दिमाग स्थिर होके किसी भी चीज के प्रति 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा रुक नहीं रहा है, क्योंकि हर, और वो छोटी जो वीडियो होती है, वो छोटी वीडियो सिर्फ 1 मिनट की, 1.5 मिनट की, 2.5 मिनट की, और भी उससे छोटी छोटी 20 सेकंड, 30 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड। इसका मतलब हमको हर दिमाग में हर 10 सेकंड के बाद एक नया सब्जेक्ट चाहिए। तो जब हम किसी भी चीज पे स्थिर नहीं हो पाएंगे, टाइम नहीं देंगे, तो वो चीज की व्यवस्था नहीं बनेगी। आप कभी मूवी आपने देखी होगी, मूवी पे एक सीन पे ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड से ज्यादा अगर उन्होंने एक सीन को दिखाया, यानी कि हर सीन हर 4 सेकंड में बदलना चाहिए।
चेंज होना चाहिए। और यहाँ हमको आगम में, द्वादशांग में भगवान के प्रति, गुरु के प्रति अपने मन को सारे विषयों से हटाकर उन्हीं पे लगाए रखना है, और उसके लिए उन्हीं को लंबा टाइम देना है। तो लंबा टाइम देने की हमारी आदत खत्म हो गई। जी बिल्कुल, मतलब एकाग्र, एक जगह पर एक चित्त को एकाग्र करने की आदत निकल गई। मतलब किसी चीज को, जैसे गुरु को हमको लंबा टाइम देना है, भगवान को हमको लंबा टाइम देना है, तो हमको जो मोबाइल ने सिखाया है कि आपको हर 4 सेकंड में, हर 10 सेकंड में, हर 12 सेकंड में एक नया दृश्य सामने चाहिए, वो आदत पड़ गई। और इसलिए दिमाग की स्थिरता और दिमाग को जो स्थिर रूप से किसी चीज में लगाने की इस बात थी, वो घटती जा रही है। और जब दिमाग का कंसंट्रेशन घटेगा तो हमको तत्व की बात विशेष समझ में नहीं आएगी। जी आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल, मतलब जिस प्रकार के बदलाव की आदत हमारे मस्तिष्क को लग रही है, उसकी हाँ अपेक्षा देखा जाए तो जिस 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 चीज की जरूरत आगम में है, मोक्ष मार्ग में है, वो उसका बिल्कुल उल्टा है, और हम लोग उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये एक प्रैक्टिकल चीज हो रही है, हमारा हमारा सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। तो लगातार आदमी को, और उसमें कोई अंत नहीं है। आप उसका जब स्क्रॉल करते हैं तो हर सेकंड एक नया 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 नया, उसको 1 2 सेकंड देगा, 3 सेकंड देगा आगे, 3 सेकंड देगा आगे, 4 सेकंड देगा आगे, एक नया 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 नया। उस नए नए के चक्कर में हम इतने इतना हमने अपने दिमाग को पजल कर दिया कि हम किसी भी चीज पे अगर हमको 5 मिनट देनी है, 10 मिनट देनी, अब सामयिक, बोले सामयिक तो पौना घंटे की होती है, 48 मिनट की होती है। अब उसका प्रैक्टिकल इफेक्ट ये हो रहा है कि आप 48 मिनट एक चीज पे स्थिर लगा के कि नमोकार मंत्र की जाप करनी है या चिंतन करना है, स्थिरता से कैसे बैठ पाओगे? आपको तो हर 3 सेकंड में नया नया चाहिए। भगवान, ये तो आप तो सामाजिक और धर्म की चर्चा कर रहे हो। अगर मान लो कोई एक परिवार है, परिवार के हम्म। 4 या 5 लोग हैं, और वो अगर मिलते हैं एक जगह पर, एक जगह बैठते हैं, तो 5-10 मिनट एक दूसरे से बात होती है, उसके बाद में हर कोई अपने मोबाइल में लग जाता है। बस। अपने आप हाथ अपने मोबाइल, और हर एक का जाता है, फिर वो 65 साल की दादी हो या फिर वो 10 साल का बच्चा हो। तो सब अपने अपने में लगे हैं, एक दूसरे के लिए देने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। जी बिल्कुल, उसके बाद फिर 10-15-10 मिनट के बाद में फिर से एक 2-5 मिनट के लिए बात होगी, फिर अपने आप में घुस जाएंगे। तो ये बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, वो एक मस्तिष्क उस प्रकार से तैयार होकर के आदी हो रहा है उस चीज का। और उस चीज का आदी होने की वजह से हमारा व्यवहार भी छूट रहा है, हमारे परिवारों के रिश्ते खत्म हो रहे हैं, घर में क्लेश हो रहा है, किसी को किसी के पास देने के लिए टाइम नहीं है। घर में बूढ़े दादा दादी बड़े बड़े चिल्ला रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। सारा टाइम आपका, जितना भी कीमती टाइम था, वो सब दूसरा मोबाइल खा गया, मीडिया खा गया। स्वाध्याय, बात समझ में आ रही है ना गुरुदेव क्या कर रहे हैं? चिंता नहीं करना, ज्यादा सीरियसली मत लेना। आपकी बात नहीं चल रही, मेरी बात चल रही है। किसकी बात चल हाँ रही है? मेरी चल रही है। आप लोग बिल्कुल दिमाग में नहीं देगा, ठीक है ना? मतलब मेरी क्या प्रॉब्लम हो रही है ना, वो आचार्य भगवान बता रहे हैं। चलिए, बहुत हाँ, बढ़िया। मतलब ये, और इस चीज से हम खुद, ये चीज लोग आते हैं बताते हैं, जो हमको कैसे पता चलता है? हमको तो ये सारी चीजें जब लोग हमारे पास आते हैं और सब अपनी अपनी समस्याएं रखते हैं, तब हमको ये सारी की सारी चीजें इन लोगों से सुनने को मिलती। और इसको प्रैक्टिकल जब हम चिंतन करते हैं, तो ये प्रैक्टिकल चिंतन करते हैं तो इस प्रकार की, तो बुद्धि का जो क्षोभसम है, दिमाग की जो स्थिरता है, दिमाग को जो एक जगह कंसंट्रेशन करके लगाना है, उसके बिना आग नहीं लगेगी कंसंट्रेशन के बिना। मैंने जैसे पहले भी बताया था, सूरज की रोशनी में वो जो लेंस होता है, उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं, फिर वो एकाग्रता से उस किरणों को कागज पे छोड़ता है, तो वो कागज को जला देता है। जो जब एकत्रित होती है तब जाकर के जलाएगी। हाँ, वो लेंस बीच में यही काम करता है, इकट्ठा करके कागज पे एक बारीक बिंदु बना के छोड़ता है। जी तो एकाग्रता से ही आग लगेगी हमारे अंदर, आत्मा में जो ध्यान है, वो ध्यान रूपी अग्नि तभी लगेगी जब एकाग्रता होने की आदत पड़ेगी, तभी ये कर्म रूपी ईंधन जलेगा। जी बात समझ में आई ना? बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं।
तो इसी तरह यहाँ क्या कहा है, संयमी का भी मन रूपाधिक विषयों में फंसने पर निकालना कठिन होता है। और इसलिए बार बार जो चेंजिंग की आदत पड़ी हुई है, वो चेंजिंग की आदत, इसलिए हमारे आचार्यों ने हमको द्वादशांग दिया। क्या दिया? द्वादशांग। द्वाद अब द्वादशांग को पढ़ने में वो समझ में आना चाहिए। समझ में आने के लिए, उसकी गहराई में जाने के लिए उसकी लैंग्वेज भी आनी चाहिए, उसका व्याकरण भी आना चाहिए, उसका न्याय भी आना चाहिए, उसका न्याय भी आना चाहिए, उसका निक्षेप भी आना चाहिए। वो सारी चीजें ना, जी। प्रमाण, न्याय, निक्षेप, न्याय आदि आदि, वो जो सारी उसका परिकर है, वो परिकर जब तक नहीं आएगा तब तक उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, और गहराई में नहीं जाएंगे तो गहराई में नहीं जाएंगे तो वो गहराई से समझ में नहीं आएगा, और गहराई से समझ में नहीं आएगा, ऊपर ऊपर का समझ में आएगा तो उसमें मन नहीं शब्द से अर्थ नहीं निकलेंगे। लगेगा। क्योंकि इंद्रियों के विषय और कषाय, ये हमको गहराई से समझ में आ चुके, अनादिकाल से आ चुके, इन चीजों में मास्टर है। जी, उसके लिए ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि समय सार जी की एक गाथा आती है, काम भोग बंद कहा। काम की, भोगों की, बंद की जो कथा है, अनादिकाल से हमारे देखने में भी आई है, जानने में भी आई है, परिचय में भी आई है, अनुभव में भी आई है। इसलिए वो हमारे लिए आसान है। लेकिन आत्मा की कथा, द्वादशांग की कथा, मोक्ष मार्ग की कथा, देवसास गुरुओं की कथा, ना तो देखने में आई है, ना जानने में आई है, ना अनुभव करने में आई है, ना उसको हम फीलिंग कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे लिए नई है। और नई चीज में मन जल्दी से लगता नहीं है। नहीं नहीं। है। क्या? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल भी ठीक है। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने हमको सबसे पहले ये कहा है, संसार का संबंध अलग करो, संपर्क अलग करो। जितना ज्यादा ज्यादा आपका संबंध और संपर्क बढ़ेगा, उतनी नई नई बातें आपके आत्मा में घुसेंगी। जितनी नई नई बातें घुसेंगी, तो नई बातें जो सुनने में आती हैं और देखने में आती हैं और महसूस और फीलिंग करने में आती हैं, वे आगम की बातें देखने, सुनने और फीलिंग करने में नहीं आती हैं। वे संसार की बातें, कषाय की बातें, इंद्रियों की बातें, विषयों की बातें, दुर्जनों की बातें, 90%, 95% उसी का लोट है। क्योंकि संस्कार वही है। तो हर जीव के संस्कार वही है। बिल्कुल। आगम तो हर जीव के पास नहीं है। जी। तब जब आगम हर जीव के पास नहीं है, तो जो लोग बातें करते हैं या देखते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं या फीलिंग करते हैं, तो उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे। तो उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे, तो वो 99% संसार की ही बातों की चर्चा होंगी, और उन्हीं का संस्कार आत्मा के अंदर घुसता जाएगा, घुसता जाएगा, बहुत गहराई से बैठता जाएगा। तो फिर जब कभी हम आगम को लेके बैठेंगे, कभी कभार कोई ऐसा मौका मिल गया, तो उसके शब्द हमारे अनुभव में नहीं है, सुने हुए नहीं है, देखे हुए नहीं है, तो वो जो शब्द है, वो जो वाक्य रचना है, वो जो गाथाएं हैं, वो जो मैटर है, वो हमारे अभ्यास में ही नहीं है, इसलिए वो जल्दी से समझ में आता नहीं है। नहीं। ये तो आपका पुरुषार्थ है, जो आप इनको 5-7 साल से लेके बैठे हो, बार बार वे शब्द ही सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिर वो उन शब्दों का भी अभ्यास आत्मा को पड़ रहा है। उन शब्दों का भले ही समझ में एक शब्द भी नहीं आए, लेकिन उन शब्दों को बार बार सुनने से उनका अभ्यास होता है। जी, संस्कार उसका भी हो रहा है। उसका संस्कार पड़ेगा, संस्कार पड़ेगा, तो जिसका संस्कार जो भारी पड़ेगा, तो जो दूसरी चीज है वो अपने आप हल्की हो जाएगी। इंद्रियों के, विषयों के संस्कारों को कम करने के लिए उसके एवज में हमको दूसरे संस्कार पावरफुल बनाने पड़ेंगे। जी। तो जो पावरफुल होगा और जो पावरफुल नहीं होगा, वो अपने आप डाउन हो जाएगा। क्या?
जी भगवान, मुझे अभी कार्तिक अनुप्रेक्षा वाली बात अभी याद आ रही थी। अभी अभी हम लोगों ने 2 दिन में पढ़ा। आचार्य हाँ, जी वहां पर उपयोग की चर्चा जब कर रहे थे, तो उन्होंने वही कहा कि जब मन का उपयोग जब लगता है तो तभी लगता है, जब इंद्रिय विषयों का जो है, इंद्रिय विषयों का जो उपयोग जिस समय नहीं लगता तभी मन का लग सकता है। दोनों का एक साथ नहीं लग सकता है। एक का लब्धि में रहेगा और दूसरे का कार्यकारी होगा, उसका एक्टिव होगा। ऐसा इंद्रिय और विषयों में जब मन लगता है, तब वो मन श्रुत ज्ञान में नहीं लगता। बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि और श्रुति जो है जब वो मन का विषय है, श्रुत। मन का विषय एक श्रुत भी है, तो जी। श्रुत ज्ञान में वो तब लगेगा जब दूसरे उसके ऊपर हावी नहीं होंगे। जी। इसका मतलब यही हो गया कि अगर धर्म ध्यान को, अगर आपको धर्म ध्यान में अगर चित्त को लगा उपयोग लगाना है, तो इंद्रिय विषय से चित्त को हटाना ही पड़ेगा। जैसे आप कम पढ़ते हो और आपकी पत्नी आपके ऊपर हावी पड़ती है, तो आपके दिमाग पे जब भी मुंह से बातें निकलेंगी या आपकी चर्चा होगी या चर्या होगी, तो बार बार उससे प्रभावित होके होगी। बिल्कुल, जिस जो ज्यादा पावर वाला है उस सही का प्रभाव रहेगा, ये पक्का है। तो अगर आप कमजोर पढ़ रहे हैं और अगर आप कमजोर नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो कुछ भी कहे, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। जी। तो हमने अपने आप को इंद्रिय और विषयों के लिए कमजोर बना रखा है, अर्थात उसका प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा है और श्रुत ज्ञान का प्रभाव हमारे ऊपर कम है। वैराग्य और ज्ञान का प्रभाव कम है। इसलिए जरा जरा सी बातों में वही बातें ज्यादा आती हैं। और अगर कोई विवाद भी होता है तो वहां श्रुत ज्ञान की बात याद नहीं आती, वहां कषाय की ही बात याद आती। क्या बात है, बहुत बहुत सही है भगवान। ये प्रतिकूल परिस्थिति में वो जो जो ज्यादा वाला संस्कार है वही हावी होता है और वही वो सामने आ जाता है। तो अब हमको पुरुषार्थ क्या करना है? हमको पुरुषार्थ ये करना है कि जिस समय इंद्रियों का निमित्त मिले, विषयों का निमित्त मिले, कषायों का निमित्त मिले, तब हमको श्रुत ज्ञान याद आना चाहिए। ये हमको प्रैक्टिकल में लाना है। और इसके लिए श्रुत ज्ञान का संस्कार बढ़ाना पड़ेगा, उसकी पावर बढ़ानी पड़ेगी। उसकी पावर बढ़ानी पड़ेगी। बार बार अपने दिमाग को एक इंडिकेशन देना पड़ेगा कि नहीं, जिस समय मुझे क्रोध आएगा, जिस समय मेरे सामने इंद्रिय के विषय आएंगे, उस समय मुझे आगम की बात को स्मरण करना है, आगम के कुछ वाक्यों को स्मरण करना है। कार्तिक अनुप्रेक्षा को, भगवती आराधना को, या और कोई रत्नगढ़ सावकाचार को, या जिसमें ज्ञान और वैराग्य की बातें हैं, जिसमें मन को मोटिवेशन देने वाली बातें हैं, उन चीजों को मुझे याद करके उस समय मेरे को याद आनी चाहिए। उस समय अगर मेरे को याद नहीं आई तो मेरा ज्ञान किस काम का रहा? बिल्कुल ठीक। आपके घर में 50 दवाइयां रखी, लेकिन जिस समय आपको बीमारी हुई उस समय आपको याद ही नहीं आई कि ये दवाई मेरे घर में है कि नहीं है। तो बीमारी ने आपका नुकसान कर दिया, लेकिन दवाई घर में ही थी। होकर के भी फायदा हुआ नहीं। तो होके भी फायदा नहीं हुआ। इसी प्रकार से आपने ज्ञान की बातों को इकट्ठा तो कर लिया, आपके पास में ज्ञान की बातें हैं, लेकिन जिस समय कोई विषय, इंद्रिय विषयों का, कसायों का निमित्त मिलता है, तब वो एक भी ज्ञान की बात निकल के बाहर नहीं आती। स्वाध्याय वो बात सही है कि नहीं है? पूरा का पूरा मेडिकल स्टोर खोल के रखा है ध्यान का हम लोगों ने, सम्यक ज्ञान का। हाँ। इस समय पर छोटा भी कुछ हो जाए तो हम लोगों को याद नहीं आता, बिल्कुल याद नहीं आता। तो समय में याद नहीं आता, तो फिर वो दवाई काम की नहीं कहलाती। इसलिए उस ज्ञान का संस्कार ऐसा डालना है जो समय पे हमारे याद आए, समय पे हमारे काम आए। तो मेन जो इस पंचम काल में आज वर्तमान में हमको पुरुषार्थ करना है, वो पुरुषार्थ सबसे बड़ा यही है कि हमारे सामने अगर दो चीज है, बोले तुम दो में से किसको पसंद करोगे? अपने दिल पे बार बार हाथ रख के पूछना पड़ेगा कि ये इंद्रिय के विषय है, ये श्रुत ज्ञान है, पहले मुझे किसको प्रिफरेंस देना है? तो जिस दिन आपका मन उन विषयों से हटके श्रुत ज्ञान के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति, 12 भावनाओं के प्रति, 16 भावनाओं के प्रति, 10 धर्मों के प्रति, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग के प्रति अगर आपने प्रेफरेंस दिया है, तो हम समझेंगे कि उनका प्रभाव, असर आप में कम हो रहा है। सही बात। क्या? बिल्कुल, मतलब जो हमको संस्कार अगली बार भी जब अगर मुझे मान लीजिए कि समय शिखर जी में जाकर के अगर मुझे शिविर में बैठना है, और उस समय में अगर मान लो कि मेरे लिए कोई दूसरा यहाँ पर कोई प्रायोरिटी आती है, तो कौन सी किस चीज को मुझे प्रायोरिटी देनी है, यहाँ पर मुझे वो हाँ, चीज याद आनी चाहिए। तो वो प्रायोरिटी ही आपके अंतरंग को दर्शाती है। जी।
आपके अंतरंग के संस्कार को दर्शाती है। जैसे एक सामान्य से क्या होता है, महाराज का प्रवचन हो रहा है, प्रवचन में कितने लोग आए, नाटककार आया, नाटक हो रहा है तो नाटक में कितने लोग आए, मनोरंजन हो रहा है तो उसमें कितने लोग आए। तो उस समाज की एक मेजरमेंट हो जाएगा कि यहाँ के लोग स्वाध्याय को चाहते हैं, कि नाटक को चाहते हैं, कि मनोरंजन को चाहते हैं, कि पूजा पाठ को चाहते हैं, या चौके को चाहते हैं। आहार दान में जिनकी ज्यादा रुचि है, नाटक में ज्यादा रुचि है, स्वाध्याय में ज्यादा रुचि है, किस चीज में ज्यादा रुचि है, वो मेजरमेंट पता चल जाता है साधुओं को। फिर साधु लोग भी वही करने लगते हैं, क्या करें उसको, अब हमको मेजरमेंट पता चल गया भाई इनको यही चाहिए। जैसे हम यहाँ आपके साथ स्वाध्याय में बैठते हैं, स्वाध्याय में बैठते हैं तो हमको अभी, जैसे अभी तक तो ये हमारे सामने आए नहीं थे, अब हमारे सामने प्रैक्टिकल में आ गए, तो प्रैक्टिकल में आ गए तो हमको और ज्यादा समझ में आ गया भाई इन लोगों को क्या चाहिए, तो हम उसको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। जी ये बात तो है। उसका प्रैक्टिकल फर्क पड़ता है ना। बिल्कुल। एक उसकी एक अलग से अनुभूति हो जाती है उसकी। अलग से प्रत्येक व्यक्ति हमारे पास आके खड़ा होके 2 मिनट दो बात करके, अपनी बात छोड़ के, कुछ ना कुछ करके, भाई महाराज के पास, मेरे पास खड़े होके अपनी बात, कुछ ने, किसने कुछ बोला, किसने कुछ बोला, किसने कुछ बोला, हमने सबको सुनने की और समझने की कोशिश की, तो हमको एक मेजरमेंट आया कि हमको क्या करना बात ठीक। है। बिल्कुल इसी प्रकार से समझते हैं कि भाई जिस तरीके से आपसे बातें होती है तो उससे एक अंदाजा हो जाता है कि ये क्या है किस प्रकार से, और उससे ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाते हैं। ये चीज, तो यहाँ कहने का मतलब, जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनमें सिर्फ एक ही बात समझाई जा रही है, सिर्फ एक ही बात समझाई जा रही है, अपने अनादि काल के जो मिथ्यात्व, इंद्रिय और विषय और कषाय, इनके संस्कार को कम करके हम जब तक श्रुत ज्ञान के, द्वादशांग के, जितना भी ज्ञान हमारे पास है उसके संस्कार को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें पीछे हटने वाली नहीं है। और हम मान लीजिए 3 3 घंटा स्वाध्याय में लगा भी रहे हैं, तो लगाने के बाद भी अगर उसका जैसा बेनिफिट हमको मिलना चाहिए, जैसे एक आदमी अपनी दुकान पे लगा रहा है, साल भर व्यापार किया, पूरा सुबह से शाम तक लगा रहा, लास्ट में चिट्ठा खोल के देखा कि बोले 10 लाख का नुकसान है। साल भर का क्या फायदा हुआ। तो साल भर मेहनत भी की, पूंजी भी लगाई, तो खुद का कम से कम 25 हजार रुपये महीना जो किसी की नौकरी करता वो मिलता, तो साल का 2 4 लाख तो वैसे मिल जाता बिना कुछ करे ही। तो 4 लाख नौकरी का नुकसान हुआ, 10 लाख व्यापार में माइनस हो गए, यानी कि 15 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया, दुकान का किराया भी नहीं आया। तो ऐसे ही अगर हम मान लीजिए सब कुछ धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका संस्कार आत्मा पे मजबूत नहीं पड़ रहा है, तो वो फिर जो है हम माइनस में चले जाएंगे। अगर उसको हमने गंभीरता से नहीं लिया, अगर हमने सामान्य रूप से लिया, तो फिर हमको ऐसी स्थिति हो जाएगी, इन शब्दों की भी ऐसी आदत पड़ जाएगी, भाई ठीक है ये तो रोज रोज की बात है, रोज आती है, करते हैं और करना कुछ नहीं है, तो वो भी आदत में आ जाएगा श्रुत ज्ञान में। जी जी फिर वो बिल्कुल। श्रुत ज्ञान की लाइनें हमको असर नहीं डालेंगी। वो घिस जाती है। आपको ये गंभीर बात समझ रहे हैं क्या। जी बिल्कुल, जैसे कोई एक चीज होती है हर रोज वो उपयोग में आके 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 वो आदत की बन जाती है। और आदत की जब बन जाती है तो उसपे अपना उपयोग नहीं लगता है, वैसे ये हो जाएगा कि सुन रहे ठीक है, जब चाहिए तो उसका उपयोग नहीं हो रहा है। हाँ, बाकी लेकिन रोज की वही 12 भावनाएं हैं, कोई 10 धर्म है, कोई मोक्ष मार्ग है, कोई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बातें हैं, कोई जो है 16 कारण भावनाओं की बातें हैं, कोई ये जो गिनी चुनी यही बातें हैं, और इन्हीं को रोज सुन रहे हैं, तो इन बातों की भी आदत पड़ जाएगी। जैसे हमारे अपने मंदिर में, खुद अपने मंदिर में जिन भगवान का दर्शन हम रोज करते हैं, उनके सामने जाके हमको कोई विशेष आह्लाद नहीं होता, रोज जाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, दर्शन करके आ जाते हैं, रोज जाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, दर्शन करके आ जाते हैं, क्योंकि रोज वही के वही भगवान है, वही मूर्ति है, वही मंदिर है, वही 10 20 लोग आके अभिषेक पूजा करने वाले हैं, तो एक रूटीन जैसा हो जाता जी जी बिल्कुल ये बात ठीक, बिल्कुल रूटीन बन जाता है वो। है। तो वो जो रूटीन बनता है, उस रूटीन से फिर हमको विशेष लाभ नहीं होता, अतिशय नहीं आता। जी क्या नहीं आता।
अतिशय नहीं बनेगा। जैसे हर रोज कोई हमारी माता बहन है मुख से भक्तामर भी बोलती रहती है और इधर रोटी भी बनाती रहती है, तो हर रोज वो रोटी बनाते बनाते भक्तामर, क्योंकि भक्तामर बोलने का नियम है तो नियम तो पूरा हो गया, पर उसके फायदा कुछ नहीं हुआ, उस पर अतिशय कुछ नहीं आएगा क्योंकि उस तो उसमें उपयोगी नहीं लग रहा था। ऐसे ही अगर हमारी जो स्वाध्याय है वो स्वाध्याय सिर्फ शब्दों की रह जाएगी, भाव वासना नहीं आएगी, तो वो अभ्यास उसका नहीं होगा, अनुभव का अभ्यास नहीं आएगा, तब तक कोई मजा बात में अतिशय, जब तक कोई भी चीज निरतिशय है। निरतिशय कभी, जैसे क्या ना, सातवें गुण स्थान का निरतिशय जो स्वरूप है, वो निरतिशय वाला सातवें वाला छठे में ही आएगा। जी। निरतिशय वाला किसमें जाएगा? छठे में भी आ सकता है मतलब वो। नहीं, छठे में ही आना है उसको, निरतिशय वाले को आ जी। सकता नहीं है। उसके ऊपर बाद ऊपर टाइम ही अंतर्मूर्त है। अंतर्मूर्त अतिशय पने को उसने प्राप्त नहीं किया, तो नीचे निरतिशय आएगा। पने में है, तो नियम से छठे में आएगा। जी। जब तक सातिशय नहीं होगा तभी तो वो फिर सातवें में बन करके ऊपर चढ़ेगा, नहीं तो नीचे ही आ जाएगा वो। हाँ, आना नहीं ही तो आना उसके था। पास कोई उपाय नहीं है। तो हमारी जो भी क्रियाएं हैं, हमको उसमें अगर विशेषता लाने का प्रयास नहीं किया, उसमें अतिशय लाने का प्रयास नहीं किया, तो भी चीजें सामान्य होकर रह जाएंगी। क्या? बिल्कुल। ये बात। उसी तरह संयमी का भी अंश उपाधि विषयों में फंसने पर निकालना कठिन होता है, अर्थात राग देश से हटाना अशक्य होता है। कहने का आशय है कि यद्यपि राग देश को जीतने की प्रतिज्ञा की, फिर भी शरीर की संलेखना करने में भूख लगती है, प्यास लगती है, शरीर में वेदना होती है, परिचय आता है, पीड़ित होता है, तो मंद शक्ति उस शपथ के श्रुत ज्ञान की ओर उपयोग नहीं लगता, और उसके बिना राग देश में प्रवृत्ति होने से चारित्र्य की आराधना नहीं होती। क्योंकि राग देश को जीतने के लिए श्रुत ज्ञान का उपयोग चाहिए, या तो राग देश का उपयोग होगा या श्रुत ज्ञान का उपयोग होगा। अब दो उपयोग तो कैसे रहेंगे? जी, दोनों तो एक साथ नहीं रह सकते। हाँ, अगर आपने श्रुत ज्ञान में उपयोग लगा लिया तो राग देश ठंडा पड़ जाएगा, और राग देश में उपयोग लगा लिया तो श्रुत ज्ञान का उपयोग कमजोर हो जाएगा। और जब राग देश का उपयोग नहीं हटेगा तो चारित्र की आराधना नहीं होगी। इसकी आराधना नहीं होगी। चारित्र की आराधना नहीं होगी। किंतु बहुश्रुत आचार्य उसको राग द्वेष पैदा ना हो इस प्रकार से पुरुषार्थ करता है। भोग और शरीर से वैराग्य कराने वाली कथा कहता है। यहाँ तक ये बात चली थी। अब उन्होंने बताया था कि बोले नरक तिरंज मनुष्य देव में तो दुख ही दुख है, उसमें प्राणियों को सुख की संज्ञा कभी कहीं किंचित ही होती है। नरक तिरंज और मनुष्य देव चारों गति बता दिया। जो बोले कभी कदाचित सुख की संज्ञा, मान लो, तुम कल्पना कर लो, लेकिन बाकी सुख की संज्ञा की, सुख की परिभाषा वहां घटती नहीं है चारों गतियों में। क्या? मतलब चारों गति में दुख ही दुख है, यही बात बता रहे हैं। हाँ, और सुख की कोई परिभाषा नहीं है वहां। जी। लेकिन हमने सुख की परिभाषाएं बना रखी है। श्रुत ज्ञान के हिसाब से कोई सुख की परिभाषा चारों गतियों में नहीं है, लेकिन हमने बना ली ना। वो तो कम दुख है वही सुख है, ऐसे अब इसी को तो हमने सुख मानना चालू कर दिया। बाप बेटे से कह रहा है, जिस दोस्त के साथ तू रह रहा है वो दोस्त अच्छा नहीं है, जी। लेकिन बेटा ये कह रहा है वो अच्छा है। तो क्या? बेटा उस संगति में सुख मान रहा है। हाँ, उसमें उसकी कल्पना, उसने भले ही वो उसको समझ में नहीं आ रहा, या समझने की कोशिश नहीं कर रहा, या समझते हुए भी अनजान बन रहा है, या समझने के बाद भी उसको उससे मोह हो गया, ये सारी चीजें, जी जी जी। इसलिए वो उसको छोड़ नहीं पा रहा है। या तो समझ नहीं पा रहा, अज्ञान, समझ रहा है फिर भी छोड़ नहीं पा रहा, तो मोह। मोह। क्या? बिल्कुल, एक तो अज्ञान है नहीं तो मोह है। या तो अज्ञान है या मोह है। भाई, आप सारी चीजें समझ रहे हो फिर भी विषयों को छोड़ नहीं रहे हो, इसका मतलब क्या है? वो मोह मोह है। है। मोह है। वो मोह ज्यादा हावी है आपके ज्ञान के ऊपर। और एक व्यक्ति ऐसा, उसको पता ही नहीं है कि क्या छोड़ना और क्या नहीं छोड़ना। तो मुख्यतः से वह अज्ञान है। वह मुख्यतः से अज्ञान है। तो एक अज्ञान के कारण से फंसा हुआ है, एक जान रहा है लेकिन मोह के कारण से फंसा हुआ है। तो जब स्वाध्याय की चर्चा चलेगी वहां तो मोह ही मुख्य हो जाएगा। तो अब यहाँ हम जितने भी हैं सब स्वाध्यायी हैं,
सब जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं और समझ रहे हैं, और फिर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? अज्ञान नहीं है इसका मतलब, यहाँ अज्ञानता की मुख्यता नहीं है। जी। अब मोह भी दो प्रकार का, या तो शरीर के प्रति मोह या परिवार के प्रति मोह। शरीर का सुखियापन चाहिए, क्योंकि हम छोड़ देंगे, इंद्रियों के विषयों को छोड़ेंगे तो बोले शरीर को कष्ट होता है, और कष्ट हमसे सहन होता नहीं है, ये शरीर का मोह हो गया। ये किसका मोह हो गया? शरीर का। और शरीर का मोह नहीं, किसी को अपने शरीर की परवाह नहीं रहता, लेकिन परिवार का, बच्चों का, पत्नी का इतना मोह आता है, वो अपने शरीर को भी गौण कर देता है। जी, काफी बार ये भी देखने को आता है कि शरीर को कष्ट हाँ, हो रही तो भी परिवार में ही है, और तो लेकिन परिवार का परिवार भी है। को नहीं छोड़ पाता। जी। किसी को शरीर का भी मोह नहीं है, परिवार का भी मोह नहीं है, लेकिन इंद्रियों के जो पर्टिकुलर विषय हैं उसके प्रति ज्यादा आसक्ति है। जी। तो ये चीज अगर बनी रहेगी तो फिर वो काम नहीं बनेगा। अब ये सारी चीजें आपको ज्ञान के माध्यम से समझ में आएगी, इसलिए उन्होंने कहा है ज्ञात भाव अज्ञात भाव, तो कर्म बंध में विशेषता हो जाएगी। जी। जी। कर्म बंध में क्या हो जाएगी? विशेषता ज्ञात अज्ञात भाव, वीर्य विशेष आदि से। वीर्य वीर्य विशेषाधिकरण, ये उसका सूत्र है ना। हाँ, ज्ञात अज्ञात। हाँ, कौन बता रहा है? एक बार हमारी पूर्णिमा दीदी इमीडिएट बताती है। पूर्णिमा दीदी बताओ। कौन सा सूत्र है वो? जल्दी से अनम्यूट करो। नमस्ते महाराज जी, तत्व सूत्र के छठे अध्याय का सूत्र है। तीव्र तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेष बस तद विशेष। बस ये बात। बहुत बढ़िया। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, और शरीर की ताकत, इसके कारण से भी बंध में विशेषता आती है। तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजों में तो हम इसलिए परेशान होते हैं कि हमारा उस विषय में अज्ञान है। कुछ चीजों में इसलिए परेशान होते हैं कि उन चीजों को मोह के कारण हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। हमको पता है कि चीज दुख देने वाली है, फिर भी मोह ऐसा है, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। हमको पता ही नहीं है कि दुख देने वाली है ये, इसलिए हम उसका सेवन कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हमको आगम की व्यवस्था से जब हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, तो आगम हमको बार बार इन सब बातों को सिस्टम से एक एक करके समझाता जा रहा है। अब समझाता जा रहा है, एक समस्या और है कि हमारी मेमोरी पावर इतनी नहीं है कि जो हर बातें जो हमने समझ तो लेते हैं, लेकिन फिर वो याद नहीं रहती। क्या होता है? जिस प्रतिमति ज्ञान क्षम कम ज्यादा है। धारणा वर्णी कर्म का जो सूक्ष्म जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, इसलिए उसका बार बार चिंतन नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? चिंतन नहीं कर पाते उसका। चिंतन नहीं कर पाते, ये एक समस्या खड़ी है सबसे बड़ी। यानी कि हम हर एक चीज में हमेशा कहता हूं, हम इस पंचम काल में, यानी कि नुकसान में नुकसान और नफे में नफा, टोटे में टोटा और नफे में नफा, एक कहावत है लोक व्यवहार की। जैसे पहले। कोई व्यक्ति अपने व्यापार में एक बार डाउन हो जाता है और उसकी पूंजी कर्जा चढ़ जाता है, उसको निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, पहले से टोटा हो रहा था तो और भी उसमें और ऐसी परिस्थिति आ गई कि और टोटा हो रहा है। हाँ, टोटे में टोटा, टोटे में टोटा, टोटे में टोटा, तो जी। वो झेल नहीं पाता और जिंदगी भर खड़ा नहीं हो पाता। तो हम डबल माइनस में चलते हैं। किसमें चलते हैं? जी, डबल माइनस में। अब जिनके वज्र सब नारा सेनन है, जिनके रत्नत्रय मोक्ष मार्ग को धारण कर लिया, सारा संसार उन्होंने छोड़ दिया, जंगलों में जाके एकांत में तपस्या कर रहे हैं, उस प्रकार की सामर्थ्य है, तो मल्टीप्लाई रूप से वो वृद्धि को प्राप्त। जी। यानी कि जिनके मन की सामर्थ्य इंद्रिय विषयों के बीच में भी रहे, तो भी उनको जीतने की सामर्थ्य है, फिर भी वे जंगल में जाते हैं। और हमारी स्थिति ऐसी है कि हम इंद्रिय के विषयों के जीतने में समर्थ नहीं है,
फिर भी हम उन्हीं के बीच में रहते हैं, तो डबल नुकसान होने वाला। जी। सामर्थ्य नहीं है तो भी प्रतिकूल परिस्थिति में ज्यादा रहते हैं। तो क्योंकि हमको रहना मजबूरी है प्रतिकूल परिस्थितियों में, क्योंकि हम जंगल में जा नहीं सकते, शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि हम जंगल में जाके बैठ जाएं, हमारी मन की इतनी ताकत नहीं है कि हम एकांत में बैठ जाएं, हमको चार लोग दिखने चाहिए। क्या बिल्कुल। घंटा आध घंटा एकांत में बैठ के वो चलेगा, लेकिन अगर 24 घंटे और 4 महीने हमको एकांत में बैठा देना तो डिप्रेशन में आ जाएंगे। बात घूम फिर के वही आ रही भगवान, आदि आदि नहीं है उस चीज के, हम लोगों को उसकी आदत ही नहीं है, संस्कार ही नहीं है उसके। क्योंकि मन में इतनी दृढ़ता नहीं है ना, जी। तो इसलिए हमारा काल की वजह से भी, शरीर की वजह से भी, सहनन की वजह से भी, मानसिक कमजोरी की वजह से भी, और फिर हम वापस उसी वातावरण में बैठे हैं, इसलिए नुकसान मल्टीप्लाई पे है। और वे मुनिराज, पहली बात तो एक भाव अवतारी है, उसी भाव से उनको मोक्ष आना है, फिर उत्तम सेनन वाले हैं, और फिर वो जंगल में जाके बैठे हैं, 4 4 महीना आहार नहीं मिले तो उनको चिंता नहीं है, दिमाग बुद्धि इतनी पावरफुल है कि उनको कुछ भी स्टेशनरी रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी देखने सुनने की पढ़ने की जरूरत नहीं है, आंख बंद किया और दिमाग चालू, हार्ड डिस्क चालू रहती है उनकी। तो भी एकांत में रह करके साधना करते हैं। और एक आंख महीने की साधना करते हैं, तो सारे द्रव्य क्षेत्र काल निमित्त उनके अनुकूल है, और हमारे सारे द्रव्य क्षेत्र काल निमित्त प्रतिकूल है। और प्रतिकूल होने की वजह से हम अगर थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकते हम लोग, जी। इसलिए पंचम काल के साधुओं को नियम बना दिया, आप संग में ही रहो, चार लोगों के बीच में ही रहो, त्यागियों के बीच में ही रहो, अकेले नहीं पढ़ना, अकेले नहीं रहना, गुरु की आज्ञा में रहना, गुरु के कंट्रोल में रहना। क्योंकि भरोसा नहीं कुछ का भी, यही तो बात निकल रही कि बोले साधु का भी मन अगर एक बार विषयों में चला जाए, उसको निकालना मुश्किल है। क्या कुछ चर्चा ज्यादा लंबी तो नहीं हो रही? तो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी चीज का तो, क्योंकि ज्ञान तो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, अंदर उतरने के लिए यही बातें जब तक हर रोज टोकी, क्योंकि अब ये संस्कार हो रहा है भगवान, मैं तो इसको इसकी तरफ से देख रहे हैं कि आपके हाँ, जो टाकी लग रही है ना, तो ये सारे घाव जो है ये संस्कार कर रहे हैं। और जब तक सिलबट्टे को अगर मान लो आदत लग करके वो घिस जाएगा तो अपना काम नहीं करेगा। तो सिलबट्टे को भी वापस टाकी लगा करके उसको घाव, उसको जब तक ताजा नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं। तो ये अच्छी, बहुत अच्छी बात हो रही है कि उस वो बात, घिस ये मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं ठीक कह रहे हो? वैसे हम लोग ये सारी चीजों को तो वर्षों से पहले भी सुनी है, अब तक तो सुनते आ रहे हैं, पर वो अभी तक बात तो हमारे प्रैक्टिकल नहीं हो रही है, और इसीलिए ये हर रोज, क्योंकि भगवत स्वाध्याय से उठने के बाद में 20 घंटे जितने बच जाते हैं 24 घंटे में से, उसमें इस चीज का हम लोग विचार ही नहीं कर पा रहे। तो मैं कोई नई बात थोड़ी लाऊंगा, बातें तो वो की वही है। एग्जैक्टली, आगम जितना है, आगम के बाहर की बातें तो हो गई नहीं, पर जितना है जो हम लोगों ने अंदर पहले ले लिया है, उसको अच्छी तरीके से चबा करके उसको पचाने की बात अब चल रही है। भाई अपन ने, आपने भी पढ़ लिया, मैंने भी पढ़ लिया, आप भी सुन रहे हो, रोज वही वही चीजें हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं संस्कारों में अंदर तो ले जाना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और वो इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं, आज तक उसको लेके नहीं गए, इसीलिए यही पड़े हुए हैं। और इसलिए ही पड़े हुए हैं। और आज भी अगर ले जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है तो फिर यहीं रहने वाले हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल पक्की है। आज भी अगर हमारा इरादा ठीक नहीं है, नेक नहीं है, क्या? सिर्फ हम लोग चर्चा करने में, सुनने में धन्यता मानेंगे, हाँ मैं 2 2.5 घंटा हाँ, आज बैठा था, बस ये इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, महाराज ने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छी तरीके से बताया, ये क्या वो क्या वो अभी ये खाली इससे काम चलने वाला नहीं है। बिल्कुल बात। तो महाराज जी उसको तो पुरुषार्थ करके, महाराज जी पुरुषार्थ करके सिद्धशिला में बैठ जागे, बाकियों का क्या है? उसके लिए हमने बताया कि हम सामान खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं। क्या? बाजार में सामान खरीदने के लिए जाते हैं। डी मार्ट में अपन गए, जी। वहां हमने ट्रॉली भर के सामान अलग अलग निकाल के भर लिया, थैले 2 थैले भर लिए। तो वो सामान बाजार में काम आएगा कि घर में काम आएगा? बोलो भाई, कहाँ पर काम में आएगा?
महाराज जी को डी मार्ट तक पता है, अब देख लो सारी चीजें बातें आपसे कुछ छुपी नहीं है गुरुदेव से। वो बिल्कुल बाजार में नहीं, उसका उपयोग तो घर में ही होगा। वो सामान बाजार से खरीदा जाएगा, उसको सुरक्षित रखा जाएगा, फिर सुरक्षित गाड़ी में रखा जाएगा, रास्ते में भूल जाएंगे तो भी नहीं चलेगा, घर तक सुरक्षित लाएंगे, फिर घर में जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब वो, नहीं मेरे पास ये अलमारी में ये सामान रखा है क्योंकि मैं उस दिन बाजार से इस सामान को लाया था उसको। लाया था। तो ऐसे ही हमारा ये ज्ञान का बाजार है, ये उस, डिमांड है हमारा। उसको भी सही समय में सही मात्रा में उपयोग करेंगे तब उसका फायदा होगा। हाँ, अब यहाँ से तो सिर्फ आप खरीदते जाओ, जी। यहाँ से क्या करते जाओ, खरीदते आए। अपने थैले में भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, थैले में भर भर के रखो। रखने के बाद इसको घर तक ले जाना है। घर तक ले जाने का मतलब क्या है? घर तक ले जाने का मतलब ये है कि जब एक क्लास बंद हो गई तो समझो डिमांड बंद हो गया। जी। क्या हुआ? डी मार्ट बंद हो गया। डिमांड बंद हो गया, बंद हो गया। अब वो चीजें आपके पास आ गई, आपके पास आ गई। अब आप अपने घर परिवार में जो व्यवहार करते हैं, कभी आपका बेटा आपके सामने आया, कभी व्यापार की कोई बात आपके सामने आई, कभी कोई घर परिवार में परेशानी आई, तो उस समय आपको अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इन बातों को निकाल निकाल के यूज करना पड़ेगा। जी। क्या करना पड़ेगा? उनको निकाल करके उसका सही मात्रा में उपयोग करना पड़ेगा। सही मात्रा में, जब जैसा हो। अब ऐसा में अगर आपने गलत तरीके से उपयोग किया, बिल्कुल तो, ही वीतरागी बन के बैठ गए तो भी काम नहीं चलेगा, तो बिल्कुल ही रागी बन के बैठ गए तो भी काम नहीं चलेगा। अब दवाई खानी थी 2 गोली, खा ली 10 गोली। बिल्कुल, इसलिए सही मात्रा भी बहुत जरूरी है। तो उसका बैलेंस बनाना पड़ेगा। और जिसकी जरूरत है वो भी लेनी पड़ेगी। सर दुख रहा है और जाकर के अगर आपने पेट की पाचन की दवा ले ली तो भी नहीं चलेगा। हाँ, तो मतलब अब कभी बेटे को समझाना भी पड़ेगा, और राग देश थोड़ा सा हल्का फुल्का करना भी पड़ेगा, और फिर भी बचे भी रहना पड़ेगा। बिल्कुल ही वीतरागी बन के आंख पे आंख बंद करके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो घर गृहस्थी भी नहीं चलेगी, तो और ज्यादा संकलेश हो जाने के निमित्त पैदा हो जाएंगे। अर्थात थोड़ा सा टाइम उनको देना पड़ेगा तो देना भी पड़ेगा, और फिर अपने कमरे में आके बैठ बैठ जाना पड़ेगा। जैसे हम बाहर में जैसे हम साधु संतों की व्यवस्था करते हैं, एक बार हम आधा घंटा 1 घंटा हमारा चौके में एक्स्ट्रा लग गया तो सब साधु संत संतुष्ट हो गए, फिर हम 24 घंटे फ्री हो जाते हैं। लेकिन वो आधा घंटा अगर हम नहीं संभालेंगे तो हम 23.5 घंटा परेशान रहेंगे। बिल्कुल वही बात, बिल्कुल ठीक। क्या? बिल्कुल वो, मतलब वो सही समय वहां पर जो उपयोग में ला रहा है उसकी वजह से बाकी समय जो है वो सारा का सारा फायदे में रहेगा। क्योंकि साधु संतुष्ट हो जाएंगे, उनका आहार व्यवस्थित हो जाएगा, उनका आहार हो गया तो वो चुपचाप 24 घंटे बैठे रहेंगे, हमको परेशान नहीं करेंगे, तो हम भी अपने 24 घंटे शांति से बैठे रहेंगे। और वो आधा घंटा हमने नहीं संभाला तो इसलिए वो व्यवहार भी संभाल लिया, और फिर अपने जो है शांति से बैठ गए। नहीं तो काम नहीं बनेगा। पूरे शुद्ध वीतरागी बन जाएंगे तो भी काम नहीं बनेगा, शुद्ध रागी बन जाएंगे तो भी काम नहीं बनेगा। इसलिए एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, व्यवहारिक रास्ता निकालना पड़ेगा कि हम जो है किस सिस्टम से, किस प्रकार से एक बैलेंस बना के मेजरमेंट करना पड़ेगा। इसलिए प्रवचन में बार बार कहता हूँ, प्रवचन सारथी में राजमार्ग और अपवाद मार्ग, जी। और इन दोनों की मैत्री। राजमार्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री। मैत्री। अगर हमने व्यवहार को आधा घंटा दे दिया, 1 घंटा दे दिया, अब हमारे पास अपने लिए 3 घंटे हैं, तो अपने लिए 3 घंटे में तो हम शांति से बैठ के अपनी साधना कर सकते हैं ना। जी। लेकिन आधा घंटा अगर आपने व्यवहार को नहीं संभाला तो आप कमरे में बैठ के 3 घंटे शांति से अपनी स्वाध्याय नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते। वो 3 घंटे भी चले जाएंगे। वो 3 घंटे भी खराब हो जाएंगे। इसलिए पैसा कमाने के लिए व्यापार में 10 रुपए तो डालने पड़ेंगे, वो उसमें घुलेंगे, 2 बीज जमीन में डालने पड़ेंगे, वो नष्ट होंगे, लेकिन वे 1000 बीज दे के जाएंगे। ये चीज है। जी। आज इतना ही रहने थे क्या? ठीक है, कोई बात, चले। क्या और चलाएं?
आपके ऊपर है भगवान, और एक 5-10 मिनट लेकर के ये वाला। हाँ जी, इसको पैर पूरा कर लेते हैं। हाँ, ये पैराग्राफ पूरा कर दे। जैसे मन में एक अत्यंत डरा हुआ बेचारा हरिण सब ओर से त्रस्त हुआ रहता है, वैसी दशा संसार के जीवों की है। अनंत भवों में एक प्राणी के द्वारा प्राप्त सुख की जब यह स्थिति है, तो उसका विचार करने पर एक जन्म में जो सुख प्राप्त होता है वो कितना होगा। अनंत जन्मों में भी जो सुख नहीं मिला, तो एक जन्म में कितना मिल जाएगा। अत्यंत अल्प भी यह सुख दुख के समुद्र में गिरकर दुख रूप हो जाता है। जैसे मीठा भी मेघों का पानी लवण समुद्र में पड़कर खारा हो जाता है, और जो जो उसमें जो सुख का आभास मात्र होता है वो सुख नहीं है, किंतु पहले उत्पन्न हुए दुख का प्रतिकार मात्र है। और दुख के बिना उसमें किंचित भी सुख प्राप्त प्रतीत नहीं हो सकता। प्यास की शांति के लिए पानी पिया जाता है, भूख की शांति के लिए भोजन किया जाता है, पानी हवा और घाम से बचने के लिए मकान होता है, ये पढ़ लिया था अपन ने। और बुढ़िए बाग को ढकने के लिए वस्त्र होता है, ठंड से बचने के लिए ओढ़ना होता है, निद्रा थकान दूर करने के लिए शैया होती है, मार्ग के श्रम से बचने के लिए सवारी होती है, थकान पसीना मल दूर करने के लिए स्नान होता है, बैठने के लिए श्रम का इलाज आसन है, दुर्गंध दूर करने के लिए सुगंध होता है, विरूपता दूर करने के लिए आभूषण होता है। अर्थात जितनी भी बीमारियां हमारे साथ लगी हैं उन सबके उपचार हैं। क्या जी बिल्कुल, ये मतलब ये ये सब यही बीमारी। यही तो वो कह रहे हैं कि जो पहले से उत्पन्न हुए दुख का प्रतिकार है, उस वही उसी को हम सुख मान करके चल रहे बस इस प्रकार विचार करने पर देव मनुष्यों के जो ये भोग है वे दुख दूर करने में ही निमित्त है। रोग से पीड़ित रोगी औषधि का सेवन करता है, पित्त के प्रकोप से शरीर के जलने पर शीत पदार्थों का सेवन करता है, अज्ञानी अन्न आदि को भोग नाम से कहता है। किंतु यतः जिस कारण से लोक में जलादि पदार्थ एकांत से सुख देने वाले नहीं है, तो उनको दुख का प्रतिकार करने वाला समझना, भोग नाम से नहीं समझना। हम उसको भोग समझते हैं। क्या समझ रहे हैं। हैं, भोग समझ रहे हैं उसको। जबकि वो भोग नहीं है, वो दुख का प्रतिकार मात्र है। अर्थात किसी को चारों तरफ से रस्सी से टाइट बांध दिया, और अगर रस्सी कहीं से भी जरा सी ढीली हुई, तो उसी पॉइंट पे उसको जरा सा सुख मिलता है। जी, तो वो सुख है क्या। वो वो तो जो दुख हो रहा है, उस दुख का थोड़ी सी कमी हो गई तो दुख की थोड़ी कमी को हम सुख मान करके चल रहे हैं। हाँ, दुख खत्म नहीं हो गया, दुख कम हो गया। हम्म। कम दुख को ही हमने सुख कह दिया। जहां दुख के अभाव को सुख कहना चाहिए, वहां पर दुख की कमी को हम सुख कह रहे हैं। हाँ, जबकि सुख की परिभाषा है दुख का अभाव। जी। जो अन्न भूख से पीड़ित को सुख देता है, वही अन्न पेट भरे व्यक्ति को विष के समान लगता है। गर्मी से पीड़ित मनुष्य जिन पदार्थों की इच्छा करता है, शीत से पीड़ित उनसे द्वेष करता है। तथा अपने चक्र रत्न से देव मनुष्य विद्याधरों के समूह को वश में करने वाले, अक्षय नौ निधियों के स्वामी, 14 रत्नों से संपन्न चक्रवर्ती, जो 10 प्रकार के भोगों को भोगने में चतुर हैं, भोगों से तृप्ति नहीं होती। हम तो चतुर भी नहीं है। एक नया विशेषण क्या लगाया। हम चतुर भी नहीं है। भोगों को वे भोगने में चतुराई से भोगते हैं, और इसलिए वो ज्यादा बेनिफिट लेते हैं। जैसे कहते हैं ना स्मार्ट वर्क। जी। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है। स्मार्ट वर्क में तो इस तरीके से होगा कि जितना जितना टाइम जितना मिला है उसमें से बेस्ट पॉसिबल ले लेना, मैक्सिमम हाँ, बेस्ट पॉसिबल ले लेना। मतलब जो टाइम हमको मिला है, जो मेहनत हम कर रहे हैं, जो इस प्रकार से मतलब कम मेहनत में ज्यादा कार्य निकालना, जी, यही चतुराई है। ये चतुराई है। तो वे जितने साधन उनके पास हैं, उनको इस चतुराई से भोगते हैं कि और ज्यादा उनको आनंद आता है। फिर भी वे तृप्त नहीं होते। अनेक सागरों की आयु वाले अमृत भोजी देवों की भी भोगों से तृप्ति नहीं होती। जो देवांगना रूपी लताओं के मन से घिरे रहते हैं, वे देवांगनाएं। अब ये देवांगनाओं का वर्णन किया है यहाँ पे। वे देवांगनाएं कैसी होती है, मतलब उनके सुंदर रूप आदि का वर्णन यहाँ पे किया हाँ। गया है। तो ऐसी देवांगनाओं से घिरे हुए देवों के भी जब भोगों में तृप्ति नहीं होती, तो हमारे जैसे सामान्य मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। हमारे तो कोई देवांगना भी नहीं है, ना कोई वैसी जैसे सुंदर है। दुनिया भर की 24 घंटे तो उनके शरीर से बदबू आती है, तो पास में बैठाना ही मुश्किल और दाएं अमृत भोगी है तो साधारण भोजन करने वाले हैं। है। और वे बूढ़े नहीं होते, हमेशा 16 साल की जवान की उम्र जैसे बने रहते हैं। जिनका चित्त तीव्रतर पुरुष वेद के उदय रूपी अग्नि से जल रहा है। स्त्रियों का संगम उनकी औषध नहीं है। जिस पुरुष को निरंतर स्त्रियों की इच्छा हो रही है, तो स्त्रियों को लाके उनके पास बैठा देना, ये उसके वेद की औषधि नहीं है। उससे तो उनका संताप और ज्यादा बढ़ जाएगा।
क्योंकि स्त्रियों में रूप, यौवन, विलास, चतुरता, सौभाग्य आदि कमती बढ़ती पाया जाता है, और उन स्त्रियों को देखकर निरंतर उत्कंठा बार बार उत्पन्न होती है। फिर ऐसी दाह होती है कि जिसको सहना कठिन होता है। वे स्त्रियां पति को छोड़कर चली जाती हैं या मर जाती हैं। दूसरे बलवान पुरुष उसको ले जाते हैं, जिससे छूटना किसी भी तरह संभव नहीं है। उस मृत्यु के फंदे से खिंचकर मनुष्य मुंह खोले, आंखें पथराए हुए, स्वयं अत्यंत रुदन करने से लाल आंख हुई स्त्री को स्वयं छोड़कर चला जाता है। उन स्त्रियों के शरीर भी स्फटिक की माला की तरह जो पास में आता है उसी के गुण को ग्रहण करने वाला। क्या? ये बहुत गहरी बात है। जी। जैसे स्फटिक में जो नजदीक आएगा उसी का प्रतिबिंब हो जाता है, उसकी उपमा हाँ स्त्रियों को दे रहे हैं इसको यहाँ पर। हाँ, इसीलिए बुजुर्गों ने, बड़े लोगों ने, समझदार लोगों ने स्त्रियों के ऊपर किसी दूसरे की छाया नहीं पड़नी, अर्थात किसी दूसरे पुरुष से ज्यादा बात नहीं करने देते, दूसरे पुरुष के पास बैठने नहीं देते। वो वहां क्यों बैठी थी, वहां क्यों गई, उससे बात क्यों किया? क्योंकि वे जल्दी से ही प्रभाव में आ जाती है। जी। कोई दो चार मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करे, उसके चक्कर में आ जाए। इसलिए क्या, स्त्रियों के शरीर भी स्फटिक की माला की तरह जो पास में आता है उसी के गुण को ग्रहण करने वाले होते हैं। जैसे संध्याकालीन मेघों का रंग स्थिर होता है, वैसे स्त्रियों का अनुराग भी स्थिर होता है, तथा वे दुर्लभ होती है, स्थिर भी होती है और बड़ी मुश्किल से मिलती है। ऐसा नहीं घर किसी को मिल जाती है। क्योंकि स्त्री वस्त्र, गंध, माला आदि को बलवान ले लेते हैं, देते नहीं है। इस प्रकार बड़ा भय रहता है। स्त्री की प्राप्ति के लिए 6 कर्मों को करना पड़ता है। उनका फल संदिग्ध होता है। 6 कर्म को करने के बाद भी आप व्यापार कर रहे हो, खेती कर रहे हो, तो फल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। फल में संदिग्ध बना है। उनके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, तथा वे सत्कर्म, हिंसा आदि सावध्य क्रिया के आदि होते हैं। उनमें हिंसा आदि होती है, अतः वे दुर्गति को बढ़ाते हैं। इत्यादि कथा भोगों से वैराग्य उत्पन्न करती है। ऐसी कथा उनको सुनाते हैं कि जिसके कारण से उनका मन भोगों से बिल्कुल अलग हो जाए। तथा है शरीर अपवित्रता की खान है। उनका ना संसार, शरीर और भोग, तीन से वैराग्य उनको। संसार की बात बताई, शरीर की बात बताई और भोगों की बात बताना। अब शरीर की बात बताना। शरीर अपवित्रता की खान है, आत्मा के लिए भार है, इसमें कुछ भी सार नहीं है। इसके साथ अनेक संकट है। व्याधि रूप खान के लिए खेत है, करा रूपी डाकनी के लिए शमशान है। शमशान में डाकनियां घूमती है ना। जी। तो वृद्धत्व मान्य, ऐसा है। हाँ, मान्य कुल में जन्म लेकर विशाल यश अर्जन करके गुणी मनुष्य भी संपत्ति नष्ट हो जाने पर शरीर पोषण के लिए नीच कर्म करता है। बड़े कुल में जब पैदा हुआ, यश मिला, दुनिया भर की संपत्ति इकट्ठी हुई, संपत्ति नष्ट हो गई, अब उसको मुश्किल हो गया, अब दूसरे के घर में बर्तन मांजना। आगे आगे दौड़ता है, मालिक का संदेश ले जाता है, उसका झूठा भोजन करता है। शरीर के अंदर, बाहर और मध्य में कोई सार नहीं है जिससे मन उसे स्वीकार करे। कहीं तो मन स्वीकार करे, कुछ सार दिखे। असार जनों के द्वारा पसंद किया जाने वाला काम ही जिसमें सार। इस शरीर में क्या सार है? अर्थात काम भोगों हाँ। के काम आते हैं, बाकी और किसी काम का नहीं। उस शरीर के सार को जानने वाला कौन व्यक्ति अपना मन लगाएगा? यह शरीर वायु के प्रकोप से उत्पन्न हुए और कफ तथा पित्त के प्रकोप और पाप कर्म से उत्पन्न हुए रोगों से सदा मथा जाता है। जैसे मथानी से दही को मथते हैं ना, आगे पीछे आगे पीछे। मतलब उसको भिलोते हैं। बिल्कुल हाँ। इस तरह यह अति दुख का निमित्त होता है और नाश को प्राप्त होता है। इसलिए धर्म का आचरण करो। यह शरीर रूपी घर रज और वीर्य के मेल से बना है। इसकी अस्थियां ढेरी डाली है, स्नायु से बना है, अशुभ है, सिराओं से वेष्टित है, मांस और विद्युत रूपी कीचड़ तथा जल से लीपा गया है, दो रोगों से घिरा हुआ है, इसे कौन छूना पसंद करेगा? इत्यादि कथा शरीर से वैराग्य उत्पन्न करती है। क्या करती है? वो शरीर से वैराग्य। इसलिए इनका है शरीर निर्वेजनी कथा। ये कौन सी कथा है? शरीर निर्वेदनीय और भोग और शरीर ये दोनों की अपेक्षा से वर्णन कर। हाँ, तो जब तक ये भोग और शरीर से वैराग्य करने वाली कथा उसको बारीकी से नहीं सुनाई जाएगी, वो अगर उनसे विरक्त नहीं होगा, बार बार अपनी ही चीज पे, चित्त पे अड़ा रहेगा, तो हम उसको समझाएंगे कैसे मोक्ष मार्ग की बात? जी। भाई वो अपनी बात पे अड़ा है। इसलिए तो कहा है कि वह अनंतानुबंधी कैसा है, प्रत्यय ज्ञान का स्मरण कैसा है, मंद हो तब समझाने से फायदा है। ये मतलब कौन से समय में क्या बता रहा है ये भी महत्वपूर्ण है।
अब अनंतानुमंदी का उदय चल रहा है, तीव्र उदय चल रहा है, वो तो सुनने को ही तैयार नहीं, पास में बैठने को तैयार नहीं। अगर तुमने उसको सुनाना शुरू किया तो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, उल्टा काम हो जाएगा। वो कहते हैं ना, बंदर को सीख देने चली भैया, उसने भैया का घोंसला तोड़ के फेंक दिया। भैया का जो घोंसला होता है पेड़ पे लटकता हुआ होता है, बरसात आती है तो उसका काल गोल अंडाकार होता है, उसके अंदर घुस जाती है, बरसात कितनी भी आओ तो उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। उसने बंदर को कहा कि बोले बंदर भाई, तू तो बहुत समझदार इंसान है, मनुष्यों के जैसा दिखता है, हम तो देखो छोटी मोटी चिड़िया हैं, फिर भी हम शांति से सर्दी गर्मी बरसात में रहती हैं, तो तू भी अपना एक घर बना ले। तो बंदर को आया गुस्सा, उसकी मान कसाय को ठेस लगी, बोले मुझे उपदेश देती है, पेड़ पे चढ़ गया और उसका घोंसला तोड़ के फेंक दिया। तो उपदेश भी किसको देना है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसलिए कहावत चली, सीख न दीजिए बानरा, घर भैया का जाए। सीख न दीजिए बानरा, बंदर को हाँ, सीख नहीं देनी चाहिए। अर्थात बंदर जैसे स्वभाव वालों को सीख नहीं देनी। जितना नहीं समझे बिना समझा तो बस सीखता को दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए हाँ, बाहर गया। अच्छा, ठीक है ना पंकज जी, ये गाथा जी चार सौ भगवान। अड़तालीस पूरी हो गई यहाँ। जी जी, आज 448 तक रखते थे। तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदना इच्छा करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। अभी क्या स्वाध्याय में धीरे धीरे थोड़े लोग 10 दिन 15 दिन स्वाध्याय बंद हो गई ना, अब धीरे जी धीरे फिर जमाना पड़ेगा। हाँ, नहीं आएंगे, आप जुड़ जाएंगे। भगवान एक दो प्रश्न है, अगर सुविधा हो हाँ, तो देंगे। बोलो बोलो बोलो। दो ही है, रूबी दीदी और पूर्णिमा दीदी, चलिए उसके आगे अब नहीं करना बढ़ाना। रूबी हाँ दीदी बोली पूछिए। बोली बोली, कोई बात नहीं, बोली। नमस्ते गुरुदेव। अ, हम्म। अ, मैं जो शंका है मेरे मन में, मैं वो जो पूछना चाह रही हूँ उसे अदरवाइज नहीं लिया जाए तो मैं पूछूं। कि अभी एक स्फटिक की माला का उदाहरण दिया गया था, तो मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे मान लीजिए हम मिरर के आगे कुछ रखा है, कोई भी पदार्थ रखा है, कोई अच्छा है या बुरा है, कोई पदार्थ रखा है, ठीक है। तो जो देखने वाला है, मतलब इसमें हम अनेकांत बात लगा सकते हैं या नहीं, लगाना हाँ, चाहिए या नहीं, है ना? जितनी भी बातें अनेक कही हैं सब अनेकांत से लगानी है। सब स्त्रियां एक जैसी नहीं होती, नहीं तो हाँ जी। सीता, अंजना, जो सती स्त्रियां हैं जिनसे तीर्थंकर पैदा होते हैं, भगवान की माता है, उनके ऊपर असर नहीं पड़ता है। मैं यही जानना चाह रही थी ना, क्योंकि जैसे ये तो दृष्टिकोण का अंतर हो सकता है ना, कि कोई जने ये ने मिरर ये को गंदा समझ लिया मतलब तो ये जरूरी नहीं है बहुत ना आया, कि क्या इसको क्या क्या मानने का, बहुत आया संसार में। जो स्त्रियां हैं वो स्त्रियों का स्वभाव इस प्रकार का होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कारिकाएं बनती हैं, जो तीर्थंकर की माताएं हैं, जो सती स्त्रियां हैं, बड़ी बड़ी जिनकी कथाएं आगम में आती हैं, लेकिन वे बहुत कम है। मैं बस ऐसा यही नहीं है, जानना। हर चीज में अनेकांत के बिना कोई भी व्यवस्था कहीं भी नहीं, सर्वथा नहीं बताई जा रही। जी गुरुदेव। और होने को तो ऐसे भी पुरुष हैं जो मिनट मिनट में बदलते हैं, खाली स्त्रियों का ही थोड़ी है। यहाँ ऐसा। पर मुख्यतः से बहुलता की अपेक्षा, जैसे गुरुदेव ने कह दिया, बहुलता की अपेक्षा से उसको प्रदान करके कह दिया है। और चंचलता जब देखा जाए तो पुरुष से ज्यादा चंचलता स्त्रियों में पाई जाती है, इस अपेक्षा से भी ये वर्णन सारा आ जाता है। तो पुरुषों में चंचलता नहीं होती, ऐसा नहीं है, स्त्री तो ऐसा छठे नहीं मिनट है, तक जाती है, उसको पुरुष बहुत सातवें मिनट तक जाता है। जी। स्त्री से बड़ा पाप कर सकता है पुरुष। वहां पर भी वो तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात वीर्य विशेष वाली बात लग जाएगी। हाँ, जो भी कथन आगम में आता है सब उसको अनेकांत और शादनाथ से घटा के लेने का। जी इसलिए तो गुरुदेव। उन्होंने कहा प्रमाण नए निक्षेप। 4 महीने के इस मतलब जी हो गया ना। गुरुदेव। जी जी गुरुदेव। पूर्णिमा नमस्ते दीदी, गुरुदेव। आपका प्रश्न। नमस्ते महाराज जी, बंदाई माता जी, वंदना भैया। महाराज जी, मुझे है ना बहुत दिन से ये वाली शंका, मेरे को जिज्ञासा थी जानने की कि अपने सरस्वती की जो पूजन है उसकी आखिरी की 2 लाइन, उसका मेरे को अर्थ नहीं मिल रहा है। कोड़ी 51 8 लाखम 684 600 भाखम 21.5 लोग बताए, एक एक पद के एक गाय। इसका मेरे को अर्थ समझना है महाराज जी। पंकज जी आप समझाएंगे।
अरे भाई हाँ, मेरी शायद मैंने इसका एक बार मैंने विश्लेषण कर दिया था इसका कि मुख्यतः से पदों को श्लोक में जब कन्वर्ट करते हैं तो श्लोक की संख्या आ जाती है, तो ये श्लोक की संख्या दी है उन्होंने। पदों को श्लोक में कन्वर्ट करने के लिए यूनिट जैसे होता है, जैसे आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो, वैसे पदों को श्लोक में कन्वर्ट करने का एक परिमाण है, तो उससे ये करोगे तो ये आ जाता है, तो ये श्लोक की अपेक्षा से वहां पर वर्णन हुआ है। जैसे हम भगवती आराधना पढ़ रहे हैं, अब भगवती आराधना में कहीं आर्यगन छंद लिखा है, कहीं जो है पद्य लिखा है, कहीं बसंत तिलका लिखा है, कहीं श्रृंखला लिखा है, लेकिन सारे के सारे भगवती आराधना को हम अगर श्लोक में कन्वर्ट करेंगे तो ये ग्रंथ कितने श्लोक प्रमाण है, एक प्रमाण निकलता है उसका। एक एक मेजरमेंट निकल जाएगा। भाई जैसे एक 50 किलो की बोरी है, एक 10 किलो की बोरी है, या एक ढेर ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो हम किलो के हिसाब से मापेंगे भाई टोटल कितना किलो गेहूं है, ऐसा है वो प्रमाण है। यानी कि जो श्रुत ज्ञान में जो अपने अलग अलग जो गाथाओं में जो उसका जो परिमाण दिया हुआ है कि इसका इतना, वो सबका जोड़ मिला के ना, सबके पदों की सबकी मूल संख्या आ जाएगी, वही समझना है ना। जी, हाँ, उसी तरीके से लेना है इसको। उसको थोड़ा सा पंकज जी आप स्वाध्याय में लेके थोड़ा सा समझा दो ठीक ठीक, इस प्रकार से भी करा दूंगा उसको। कल। चलिए, बेसिकली उसको और कैसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके कैसे हाँ, उसके अमाउंट वो प्रमाण आ जाता है, वो बता देंगे। हाँ, वो चीज बता दो। शायद गवर्नमेंट आप पता नहीं होती, मेरे ख्याल से प्रमोद जी ने एक बार पूछा हुआ प्रश्न नहीं है, प्रमोद जी बहुत पहले गवर्नमेंट साहब मैंने के समय में ये बात हुई थी मेरे ख्याल से, प्रमोद जी। मैंने जी 2-3 जी बार पहले पूछा था आपसे भी। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, बता देंगे उसको, ठीक है। हाँ, और एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ, माता जी बोलिए बोलिए। बोलिए। जो ज्ञात भाव अज्ञात भाव उससे कर्म बंध में विशेषता आती है, तो कोई कोई बोलते हैं जान लेने से ज्यादा कर्म बंधेगा, तो इसलिए कोई जानना ही नहीं। इसलिए जानना ही नहीं, कोई को बोलते हैं ऐसा। नहीं, इसका ऐसा क्या नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या जवाब होना चाहिए? इसका जवाब यही है कि आप इसका मतलब मूर्ख बना रहना चाहते हो कि समझदार बनना चाहते हो, तो समझदार बनना चाहिए, कोई को ज्ञानी पूछ बने लेते रहना हैं। चाहते हो कि अज्ञानी बने रहना चाहते हो। ज्ञानी बनना चाहिए, ज्ञानी बनकर कर्म बंद मत अब करो। संगी संगी पंचेंद्रिय बढ़िया। पर्याप्त को 70 कोड़ा कोड़ी बनता है, और एक इंद्रिय को एक सागर बनता है, तो एक इंद्रिय अच्छा है ना, एक सागर ही बनता है पंचेंद्रिय क्या। अच्छा होगा। अच्छा, तो पंचेंद्रिय जानना तो चाहिए ही, जान कर कर्म बंद हो, तो हम तो वैसे बोलते क्योंकि हैं लेकिन पूरा। पंचेंद्रिय को तो 70 कोड़ा कोड़ी से कम बनने वाला नहीं है, और एक इंद्रिय को एक ही सागर बनेगा। अगर ऐसा सोचेंगे तो ऐसी स्थिति हो जाएगी, एक इंद्रिय अच्छा है भाई, इसको एक ही सागर कर्म का बंद होता है। तो जो मंद बुद्धि होते हैं, सेंसिटिविटी कम होती है, इंद्रियां जिनकी कम हो जाती हैं, उनके अगर कर्मों को ज्यादा बांधने की सामर्थ्य नहीं है, तो कर्मों को काटने की भी सामर्थ्य नहीं होती उनके अंदर। नहीं, जो क्या। हम पंचेंद्रिय एक मनुष्य हो गए, वो बोलते हैं क्या कि अभी हम जान लेंगे तो ज्यादा कर्म बंधेगा, जानना ही नहीं। नहीं तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। अगर नहीं जानने से कम कर्म का बंध होता है तो वो वैसा हो सकता है, लेकिन आप उस चीज को राजमार्ग नहीं बना सकते, क्योंकि ज्ञान की जो महत्ता बताई है वो ज्ञान की ही रहेगी। अज्ञान की कोई महत्ता नहीं है। अज्ञान से तो चतुर्गति रूप संसार में निगोदियाओं में भटकोगे, हम्म। और ज्ञान से कर्मों के नाश करने का सिस्टम मिलेगा। इसलिए जानना है। जैसे कोई ये सोचा भी मेरी कैपेसिटी मुझे मत बताओ, अरे बताओ, शेर के सामने खड़ा होने दो आदमी को, एक बार डर निकलने दो। कोई कितना भी कुछ भी बताए, फिर भी दिल में ये होना चाहिए, नहीं मुझे राग द्वेष नहीं करना, बताओ मुझे राग द्वेष नहीं करना, कितना भी जानकारी हो। क्या पंकज जी, ठीक है ना। जी जी भगवान, इसके साथ में एक चीज ऐसा है ना कि देखो, ज्ञात और अज्ञात शब्द के अर्थ भी अलग अलग होते हैं माता जी। हाँ, जैसे मैं जानबूझ करके किसी को लात मार दूं और चलते चलते मेरा पाँव किसी को लग जाए, लग मतलब जाए जब वो जब गलत है। मैंने जानबूझ करके अगर किसी को मैंने लात मारी है, तो मैंने जानबूझकर मतलब ज्ञात भाव से मारी है, और चलते चलते किसी को अगर मेरा पाँव लग गया है तो वो अज्ञात भाव हो गया। कर्म दोनों में तो बंधेंगे, किंतु ज्ञात भाव में ज्यादा और अज्ञात में कम बंधेंगे। हाँ, हाँ। ये अलग मैटर हो गया बिल्कुल। हाँ, ये भी ज्ञात और अज्ञात में ज्यादातर लिया जाता है। मतलब यहाँ पर सब में ज्ञानी होना और नहीं होना ये विवक्षा नहीं है, यहाँ पर जानबूझकर संकल्प पूर्वक करना और बिना संकल्प के हो जाना, इस प्रकार से लगा दिया। हाँ। ठीक है ना? ठीक है, चले बस। जी, आज इतना ही रखते हैं। बोटो G64 5G अनम्यूट किया है, जल्दी से बोलिए अंतिम प्रश्न। गुरुदेव, वंदा नमस्ते गुरुदेव।
नित्योद्घाटित ज्ञान बोले तो क्या, एक कल्याण मंदिर विधान में आज आया था शब्द क्या? नित्य उद्घाटित ज्ञान। नित्य उद्घाटित ज्ञान का मतलब है सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक को जो जघन्य ज्ञान होता है वो कभी भी उसके ऊपर कर्म का आवरण नहीं होता है, इसलिए वो नित्य उद्घाटित कहलाता है, हमेशा खुला हुआ कहलाता है। अर्थात ज्ञानावरणी कर्म उसको नहीं ढक पाता, उसको भी अगर ढक दिया तो जीव का ही अभाव हो जाएगा, क्योंकि उसको ढकने से ज्ञान का अभाव हो जाएगा, और ज्ञान चूंकि जीव का स्वभाव है इसलिए वो अभाव नहीं होता। इसलिए सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव के ज्ञान को नित्य उद्घाटित बोलते हैं। ठीक है। हमारे विनम्र सागर महाराज जी आए, वो कल्याण मंदिर विधान ले रहे, तो उसमें ही आया था गुरुदेव। हाँ कोई बात नहीं, करिए करिए, बढ़िया, भगवान की भक्ति करिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। चलिए आज इतना ही रखते हैं और आज की सभा को यहीं पर संपन्न करते हैं।